जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू रॉय डिफेंस अकेडमी। दिस इज़ विवेक वर्मा और आज हम लोग करेंगे एनडीए का मॉक टेस्ट जिसमें होंगे 50 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका 14 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था उस पैटर्न पे। उस पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स और 10 इडियम्स और 10 ईरर्स और 10 फिलर्स थे और इतने ही आपको इसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको देखना है कि आपने कितना उसमें स्कोर किया और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो एयरफोर्स और नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और एसएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे देख सकते हैं, वो भी अपनी लेवल को चेक कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले हैं आपके अपोजिट वर्ड्स, तो आपको इसमें बताना है अपोजिट वर्ड्स में सबसर्विएंट का मीन्स क्या होगा। तो सबसर्विएंट का मतलब होता है क्या, इन्फीरियर, जो बिल्कुल ही बेकार हो, जिसको अधम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट होगा सुपीरियर। क्या हो जाएगा? सुपीरियर हो जाएगा। और अगर बात करते हैं बाकी के वर्ड्स की, तो एलिजिबल का मतलब होता है आप किसी के लिए एलिजिबल होना। ठीक है, किसी के योग्य होना। ठीक है, पावरफुल, पावरफुल तो आप जानते हैं। और इन्फीरियर, इन्फीरियर तो जो होता है इसका मतलब यही होता है इन्फीरियर। और सब्सिर्विएंट, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगला है रिडेंटेंट। रिडेंटेंट का मतलब होता है, और रिडेंटेंट का मतलब रिपेंटेंट होगा, इसका अपोजिट सिंगुलर होगा, सरप्लस होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो याद रखना, रिडेंटेंट का मतलब होता है जो अपने किए पर पछतावा ना करे। ठीक है, जो अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा ना करे उसके क्या बोलते हैं, रिडेंटेंट बोलते हैं। तो इसका अगर इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा भाई, रिपेंटेंट, जो अपने किए पर पछतावा करता हो। ओके, नेक्स्ट इज बॉइस्चरस। बॉइस्चरस का मतलब होता है जो बिल्कुल ही कोलाहलपूर्ण हो, जो बिल्कुल ही अ, उद्यमी टाइप में हो, उसको बोलते हैं बॉइस्चरस। तो आप इसका अपोजिट बताएंगे तो इसका अपोजिट होगा सिरेनिटी या चीयरफुल, काम होगा, करेजियस होगा। तो आपको बताना है ये। तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा काम। काम का मतलब होता है शांत। ठीक है, शांत, बिल्कुल शांत। ठीक है, और वहीं पे अगर सेरेनिटी, इसका मतलब भी शांत ही होना होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये जब साइलेंट होना, किसी चीज़ को सोच रहे हो आप, तो उसको सेरेनिटी बोलते हैं। ओके, चीयरफुल क्या होगा, करेजियस क्या होगा, आप लोग ये जानते होंगे। अगला है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, आपको बताना है। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है, महत्वपूर्ण। और अगर बात करते हैं इसके अपोजिट की, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कि क्या हो, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण ना हो, जिसको बोलते हैं फ्लिम्जी, कमजोर। ठीक है, एक्चुअल, हेफ्टी, एक्सेस क्या होता है आपको ये पता करना है। ठीक है, और नेक्स्ट इज ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिमनिस। क्या बोलते हैं, डिमनिस। डिमनिस होता है, इसका मतलब होता है कम करना। एक होता है डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। और ये होंगे इसके सिनोनिम्स, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना है एंटोनिम। तो आप क्या लगाएंगे, डिक्रीज का अपोजिट क्या होगा, इंक्रीज। डी विल बी राइट। नेक्स्ट इज रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, रिलिंक्विश का मतलब होता है, क्या आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा, वेनिस होगा, रिलिस होगा, क्वेंच होगा, क्वेंटिन्यू होगा। तो आपको बताना है रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ना या त्यागना होता है। तो इसका अपोजिट अगर इसके बात करते हैं तो त्यागने को मतलब जो होता है छोड़ना, त्यागना या छोड़ना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर से किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, हो जाएगा डी, कंटिन्यू। क्वेंच का मतलब क्या होता है, बुझाना, प्यास बुझाना। और वेनिस मतलब गायब होना। रेलिस का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। नेक्स्ट इज इंसिपिड। इंसिपिड क्या होता है आप बताएंगे, इंसिपिड। तो इंसिपिड का मतलब होता है क्या, इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद, जिसमें कोई भी स्वाद ना हो। ठीक है, बेस्वाद। ठीक, या फिर जो टेस्टी ना हो बिल्कुल। तो आप उसका अपोजिट क्या करेंगे, तो इंसिपिड का मतलब टेस्टी हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कलरलेस तो जानते हैं आप, डल, कलरफुल, दोनों ही जानते हैं। सॉरी फॉर दैट। अभी बात करते हैं अगला, चूज द वर्ड अपोजिट इन द वर्ड। अभी भी अपोजिट वर्ड्स हैं क्योंकि अभी आपने 7 ही किए। नेक्स्ट इज फोमेंट। फोमेंट क्या होता है, फोमेंट, फोमेंट का मतलब होता है फर्वर। क्या होता है, फर्वर, सॉरी फर्वर। फोस्टर एक वर्ड होता है इसी के लिए।
ठीक है। एक और होता है इंसिनुएट होता है, इंसिनुएट, 3 होते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्वर, फोस्टर, इंसिनुएट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को उकसाना। क्या होता है? उकसाना। तो अगर थोड़ा आप ध्यान से दिमाग लगाएंगे तो एक इसका अपोजिट तो यही हो सकता है, पैसिफाई। क्या हो सकता है? पैसिफाई, जो हम आप जो बता चुके हैं हम आपको। पैसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा? तो फोमेंट का मतलब होता है उकसाना, और क्वेल का मतलब होता है किसी को शांत करना। ओके, तो क्या हो जाएगा? क्वेल, QUEL, क्वेल। क्वेल का मतलब ELL, क्वेल। क्वेल का मतलब शांत करना। सीज का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक ये सीज होता है, एक ये सीज होता है। आप दोनों में डिफरेंस करके बताएंगे हमको। अगला है रिपल्स और कंट्रोल। रिपल्स, कंट्रोल क्या होता है? रिपल्स का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में किसी को पुल करना, और कंट्रोल का मतलब होता है क्या? नियंत्रित करना। नेक्स्ट है टार्डी। टार्डी का मतलब क्या होता है? टार्डी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही थकाऊ हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल जिसमें एनर्जी ना हो, ठीक है, बिना एनर्जी की जो कि चीज़ थकाऊ हो, टैडी बोलते हैं उसको। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो क्विक का मतलब जल्दी हो जाएगा, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे हो जाएगा, लेट का मतलब देर में, प्रॉम्प्ट का मतलब एनर्जेटिक हो जाएगा। बताओ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक हो जाएगा, जिसको प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब एनर्जेटिक होता है, ठीक है, जो एनर्जी से भरा हुआ हो। अगला है सस्पिटेबल। सस्पिटेबल आप बताएंगे क्या होता है? सस्पिटेबल, इनक्रेडिबल, प्रिडिक्टेबल, या फिर इम्यून, या फिर अनप्रिडिक्टेबल, आप क्या बताएंगे इसका? तो याद रखना है आपको, सस्पिटेबल का मतलब होता है बिल्कुल जो एक आराम आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मुलायम, ठीक है, ठीक, बिल्कुल नाजुक, जो बहुत जल्दी ही बीमार होता हो, उसको क्या बोलते हैं? सस्पिटेबल बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा इम्यून। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा वो क्या होगा? सस्पिटेबल का अपोजिट होगा। ओके, अनप्रिडिक्टेबल का क्या होता है आप बताएंगे? प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है प्रिडिक्शन कर जो जिसका प्रिडिक्शन किया जा सके, मतलब जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके। अनप्रिडिक्टेबल इसका अपोजिट होगा। अब बात करें इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अगला है सेसेशन। तो सेसेशन क्या होता है? आप यहाँ पे बताएंगे सेसेशन मीन्स क्या होता है? ओके, सेसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड करना। तो आप इसका अपोजिट बताएंगे। रिन्यूअल का मतलब किसी चीज़ को रिन्यू करना, तो वो तो अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रॉय का। इंटरप्शन मतलब इंटरप्ट करना होता है, और ऑनगोइंग मतलब जो चीज़ चल रही हो वो। तो आप बताएंगे सेसेशन का मतलब होता है ख़त्म करना। और अगर बात करें कमेंसमेंट, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है, स्टार्ट करना, तो ए हो जाएगा। तो ये 11 क्वेश्चंस आपके एंटोनिम के थे। आप बताएंगे इसमें से आपने कितना स्कोर किया। उसके बाद में आप बात करते हैं अपने सिनोनिम्स की। तो इसमें भी 10 सिनोनिम्स होंगे और आपको बताना है क्या होगा। ओके, तो पेंस ट्रेकिंग, पहला पेंस ट्रेकिंग। पेंस ट्रेकिंग का मतलब होता है बिल्कुल ही जो कठोर हो, क्या हो? एकदम से बिल्कुल कठोर, पेंस ट्रेकिंग होता है। और इसका अपोजिट अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिगरस, बिल्कुल कठोर चीज़, तो रिगरस, थोरो एंड रिगरस। पेनफुल, सोरोफुल, टेकिंग रिस्क, फीलिंग पैनिक, ये तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। डेलिकेट का मतलब कोमल। सेंसेशनल का मतलब बिल्कुल जो सेंसिटिव हो। ग्रेसफुल जो कृपा जिस पे दिखाई जा सके, या ग्रेसफुल है। और सिग्निफिकेंट है अगला। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंडोलेंट। तो आप बताएंगे इंडोलेंट क्या होता है? तो इंडोलेंट का मतलब होता है जो कि बहुत ही आलसी हो, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत आलसी हो। तो इंडोलेंट का अपोजिट होगा क्या? सॉरी, एंटोनिम नहीं, यहाँ पे सिनोनिम लगाना है। तो इंडोलेंट क्या क्या हो जाएगा? हो जाएगा लेजी, जो कि बहुत ही लेजी हो, ठीक है। स्टबर्न का मतलब होता है बहुत जिद्दी होना। अनइंटेलिजेंट आप जानते होंगे। कॉशियस का मतलब होता है बिल्कुल सावधान। अगला है वेहेमेंटली। तो वेहेमेंटली का मतलब क्या होता है? वेहेमेंटली का मतलब होता है एकदम से जोरदार। क्या होता है? जोरदार, बलपूर्वक, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा?
अपना ऑप्शन डी, फोर्सफुली। नेक्स्ट इज फीन। फीन का मतलब होता है बहाना करना। तो बहाना करना मतलब क्या हो जाएगा, क्या प्लेड, फेल्ड, डेवलप्ड या प्रिटेंडेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिटेंडेड हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है दिखावा करना। डेवलप्ड का मतलब प्लेड, फेल्ड, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट इज पेनुरी। पेनुरी का मतलब क्या होता है, पेनुरी का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है, गरीबी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी राइट। ओके। पेटी क्या होता है, बिल्कुल तुक्ष होना, पैथेटिक, उदासीन। फोनी क्या होता है, जो साउंड से रिलेटेड हो। एफेक्सेशन, एफेक्सेशन क्या होता है आप बताएंगे, एफेक्सेशन क्या होता है। तो एफेक्सेशन होता है अपना जो कि क्या हो, बिल्कुल नकली हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफेक्सेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट, आर्टिफिशियलिटी। नेक्स्ट इज स्टेफल। स्टेफल का मतलब क्या होता है, स्टेफल का मतलब होता है, आप बताएंगे स्टेफल का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्व होगा, स्टम्बल होगा, स्ट्रैगर होगा। स्टेफल, स्टिफल का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेस करना, ठीक है, किसी चीज़ को दबा के रखना, उसको बोलते हैं स्टिफल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टार्व, स्टम्बल, स्टैगर या स्मॉदर। तो याद रखिए इसका होगा स्मॉदर, ऑप्शन बी विल बी राइट। ओके। नेक्स्ट इज स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब क्या होता है, तो स्टेलमेट का मतलब वो चीज़ जो कि आपके काम में क्या डाले, रुकावट डाले, उसको बोलते हैं स्टेलमेट। तो याद रखना इसका हो जाएगा अपोजिट, डेडलॉक। क्या हो जाएगा, डेडलॉक, ऑप्शन सी विल बी राइट। एग्जॉस्टेशन का मतलब क्या होता है, सेटलमेंट क्या होता है, डीजनरेशन। तो एग्जॉस्टेशन का मतलब होता है थकाऊ, ठीक है। और अगला है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही एक ऐसा पर्सन जो कि ईमानदार हो, क्या हो, ईमानदार हो, और बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है, जो कि एकदम से बिल्कुल अच्छे से बात कर सकता हो, ठीक है, जो हमेशा को हर चीज़ को क्लियर रखता हो, उसको बोलते हैं। तो उसको फोर्थ राइट, और इसका जो सिनोनिम होगा ऑनेस्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, मैच्योर, इंटेलिजेंट, क्लेवर या प्रूडेंट। तो याद रखिए डिस्क्रीट का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। ओके। आगे हैं आपके क्या, आगे हैं आपके इडियम्स, जो कि आपके एग्जाम में इस बार 14 नवंबर को जो हुआ था उसमें आए थे। मतलब ये नहीं थे, बट आपको 10 इडियम्स देखने को मिले थे, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमने भी 10 इडियम्स ले रखे हैं। तो अगला इसमें क्या है, इसमें पूरा सेंटेंस है, उसमें जो हाईलाइटेड है वो है आपका इडियम, उसकी आपको बतानी है मीनिंग। ओके। सी डिडंट रियलाइज दैट द क्लेवर सेल्समैन वॉज। उसने रियलाइज नहीं किया कि जो क्लेवर सेल्समैन था वो क्या कर रहा था, टेकिंग हर, कि उसे टेकिंग हर ऑन फॉर राइड। तो टेकिंग हर फॉर राइड का मतलब क्या होगा, आपको बताना है। फोर्सिंग हर टू गो विद हिम, ऐसा कर रहा था कि फोर्स कर रहा था कि उसके साथ वो जाए, या ऐसा कर रहा था टेकिंग हर इन अ कार, कि उसको एक कार में लिए जा रहा था, पुलिंग हर अलोंग, अपने साथ खींच रहा था, या फिर ट्राइंग टू ट्रिक हर, या उसे धोखा दे रहा था। तो सीधी सी बात है, टेकिंग हर फॉर राइड, इसका अगर बात करते हैं इसकी मीन्स की, तो इसका मीन्स हो जाएगा ट्राइंग टू ट्रिक हर, ट्रिक हर, ठीक है, किसी को धोखा देना होता है, टेकिंग हर फॉर राइड। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपन। ओके। जब एक्सप्लोजन हुआ तो मैंने क्या किया, जम्प्ड आउट हो गया अपनी स्किन से, ठीक है, आई जम्प्ड आउट माई स्किन। तो इसकी अगर बात करते हैं हिंदी, और सॉरी इसका जो बात करते हैं सेंस, तो इसका सेंस निकलता है और पैनिक हो जाना। सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा यहाँ पे एक दो को ऑप्शंस को हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, वॉज एंग्री, भाई गुस्सा तो होंगे नहीं, एक्साइटेड, उत्तेजित तो होना ही नहीं है, बिल्कुल उस टाइम पे होते ही नहीं कोई, ठीक है। अगर बात करें वॉज नर्वस, हाँ नर्वस हो सकते हैं या पैनिक हो सकते हैं, लेकिन बात करें यहाँ पे क्या होता है, पैनिक ही होगा। वॉज पैनिक, जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन का मतलब होता है पैनिक, पैनिक सिचुएशन। अगला है अपना पावर्स कोल्ड वाटर ऑन, ठीक है। तो अगर इसकी बात करते हैं, देर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट विद हिम एज ही ऑलवेज पावर्स कोल्ड वाटर ऑन एंड न्यू आइडियाज़। तो कोल्ड वाटर पावर्स का मतलब, पावर्स कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी चीज़ को
रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पोस्टपोन्स, नहीं पुट्स ऑफ क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है, डिले करना। डिसलाइक का मतलब होता है पसंद ना करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव्स ऑफ, ठीक है, रिजेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट इज हिज स्पीच हैज़ टेकन द वाइंड आउट ऑफ माई सेल्स। तो जो उसकी स्पीच थी उसने हमको क्या किया, वाइंड आउट ऑफ माई सेल्स कर दिया। तो आप बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। तो वाइंड आउट ऑफ माई सेल्स का मतलब होता है किसी कोई एक ऐसा इंसान जो आपकी बातों को बिल्कुल इनफेक्टिव कर दे, बिल्कुल ही उसमें कोई भी लॉजिक ही ना रखे, उसको बोलते हैं इनफेक्टिव। उसका कोई इफेक्ट ही ना लोगों पे पड़े। तो मेड मी रिमेंबर माई पास्ट, ऐसा नहीं होगा। मेड मी डिप्रेस्ड, बिल्कुल नहीं होगा। मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनफेक्टिव, बिल्कुल सही है, ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट इज रिगार्डलेस ऑफ वॉट हर पेरेंट्स सेड शी वॉन्टेड टू लेट हर हेयर डाउन। तो लेट हर हेयर डाउन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से इंजॉय करना, ठीक है, रियली इंजॉय। तो लेट हर हेयर डाउन होता है। नेक्स्ट, वॉट एग यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्क। आपको ऐसा किस चीज़ ने एग ऑन किया कि आप एक सोशल वर्कर बन गए। तो एग ऑन का मतलब होता है आपको उत्साहित करना या फिर तर्क करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्ज्ड होता है, ठीक है। तो अगला है मैनी पॉलिटिशियन इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, तो इसका मीन्स होता है कि किसी चीज़ के लायक ना होना, मीन्स इन्फीरियर, क्या होता है, इन्फीरियर होना। नेक्स्ट इज बी पेइंग थ्रू द नोज। अब किसी चीज़ को पे करना थ्रू नोज, अब मीन्स इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को आप नाक रगड़ना सेंस लगा सकते हो, वहाँ से थोड़ा थोड़ा उसका सेंस मिल जाएगा आपको। सी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज। नाक रगड़ना मीन्स आप क्या बहुत ज़्यादा ही उस किसी चीज़ के लिए जब पे कर रहे हो। तो पेइंग टू मच विल बी ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट इज ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स, इसका जो मेन सेंस होता है, आपने क्या कोई ऐसा काम कर दिया, मान लो कि कार्ट किस अब आपने अगर आप जो हॉर्स है उसके पीछे कार्ट रखते हो तो सीधी सी बात हॉर्स चल सकता था, लेकिन आप हॉर्स के आगे रखेंगे कार्ट, हाउ कैन इट बी। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग वे हो जाएगा। तो वहाँ से आप सेंस लगा सकते हैं, डूइंग अ थिंग इन रॉन्ग वे, ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट इज कास्टिंग पल्स बिफोर सोइन। कास्टिंग पल्स बिफोर सोइन का मतलब होता है किसी ऐसा जो अनडिजर्विंग पर्सन है उसके सामने आप कुछ अच्छी चीज़ें अगर ऑफर कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, कास्टिंग पल्स बिफोर सोइन। सोइन, okay, option B will be right, offering good things to undeserving people. Next is अब आपकी हैं एरर्स। ओके, तो एरर्स में पहला है आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे थोड़ी पहले हिंट मैं आपको दूंगा कि यहाँ पे हिंट है प्रेपोजिशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट है जो एरर है वो है प्रीपोजिशन की। तो याद रखिए रिक्वेस्ट के बाद में टू नहीं आता है, ऑप्शन ए में एरर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। आप बताएंगे नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। तो नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स नॉट वन का मतलब क्या होता है, नन होता है, क्या होता है, नॉट वन का मतलब नन। और नन के बाद में आप हमेशा क्या यूज़ करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट इज आइदर सोहन और हिज फ्रेंड इज टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज मिस्चीफ। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी लगानी है, थोड़ा सा लगाना है दिमाग और बताना है आपको कि क्या होगा। सो आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, तो एरर विल बी इन बी पार्ट, क्योंकि आइदर और के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इज़ नहीं होगा, फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए आप इज़ नहीं आर यूज़ करेंगे, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परस्यूड पीपल टू बाई इट्स रेफ्रिजरेटर्स। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस
क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस यूज़ कर रही है टू परस्यू पीपल की लोग परस्यू करें क्या, उसके रेफ्रिजरेटर्स को खरीदने के लिए। तो याद रखिए यहाँ पे द कंपनी इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परस्यूड पीपल टू बाई इट्स रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे एरर होगी कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ तो ठीक है। टू परस्यूड पीपल टू बाई इट्स, ओके। नेक्स्ट विल बी वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज लगेजेस आर हैवी। बिल्कुल ईजी सी एरर है, बिल्कुल ही ईजी। तो यहाँ पे याद रखिए लगेजेस जैसा कुछ वर्ड नहीं होता है, लगेज होता है, लगेज LUGGE, ओके। सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट इज हरी लॉस्ट अ 100 रुपीज़ नोट यस्टरडे। देखिए ये स्पीकिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है। आप अगर ठीक रखते हैं ना तो ऑटोमेटिक आप पढ़ते पढ़ते एरर निकल जाएगी आपकी। अगर इजी है, इजी और मॉडरेट लेवल की, तो ऐसे ही निकल जाती हैं इसलिए। और अगर आप मतलब जो कि इसे जो हार्ड लेवल की आती हैं उनको करने के लिए आप सीधी सी बात है थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम हो जाएगा। हरी लॉस्ट 100 रुपी नोट, तो क्या हो जाएगा 100 रुपए के नोट, क्योंकि नोट है ना, नोट वर्ड को आप प्लूरल करेंगे, नोट्स करेंगे, ना कि 100 रुपयों को, ठीक है। या तो 100 रुपयों होता है, 100 रुपीज़ तो तब चल जाता है, लेकिन नोट लगा है पीछे तो क्या हो जाए 100 रुपये का नोट, ओके। हेयर विल बी रुपी नोट, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट, स्कार्सली हैड इट स्टॉप रेनिंग व्हेन आई स्टार्टेड टू माई कॉलेज। तो यहाँ पे एक एरर होगी। हिंट हिंट आपके लिए है कि यहाँ पर भी एरर होगी प्रेपोजिशन के लिए। तो याद रखिए किसी चीज़ के लिए चलना या किसी के लिए जाना स्टार्टेड फॉर होता है, इट विल बी फॉर। नेक्स्ट इज सॉरी, तो अगला है आई हैव सीन हिम यस्टरडे। मैंने क्या उसे कल देखा। तो याद रखिए यहाँ पे हमने बताया था जब भी कोई टाइम, वो भी पास्ट का टाइम दे रखा हो, तो यहाँ पे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो आई हैव सीन नहीं, आई सॉ हिम, क्या हो जाएगा आई सॉ हिम। सो बी पार्ट में एरर हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट दैट दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही ईजी। वैसे ही नरेशन में, जो नरेशन का एक पार्ट होता है जहाँ पे आपको प्रपोजिशन लगानी होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरर बनाते हैं। और जैसे कि अभी आप लोगों ने शायद 2 एरर्स देखी होंगी नरेशन से ही। एक इससे पहले था परहैप्स आई रिक्वेस्ट टू, क्योंकि आप अगर नरेशन में इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलते तो वहाँ पे आपको याद रहता कि वहाँ पे किया जाता था, अगर प्लीज़ आता था स्पीच में तो आप क्या करते थे, दैट ही रिक्वेस्टेड यू, ओके। तो रिक्वेस्टेड के बाद में आप टू नहीं लगाते थे। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं द टीचर टोल्ड, टोल्ड के बाद में आप जब नरेशन बनाते थे तो टोल्ड क्या, टोल्ड के बाद में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते थे। अगर मान लो होता भी था क्या, ही सेट टू दैट, तो आप उसको टोल्ड में, सेट टू को पूरा को उठा के टोल्ड में बदल देते थे, ठीक है, ना कि टोल्ड टू में बदलते थे। सो एरर हो जाएगी ए पार्ट में। नेक्स्ट इज मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स। तो पे अटेंशन टू, ठीक है, अटेंशन टू, ये तो सही है। अब बात आएगी कि आप लोग कहेंगे भाई टू के बाद में आईएनजी फॉर्म कैसे यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि टू या तो लगाइए या तो आईएनजी फॉर्म लगाइए। तो यहाँ पे आप हो सकता है बी पार्ट में एरर बता देंगे, और आप जब बी पार्ट में बताएंगे दैट विल बी अ रॉन्ग। सो एरर होगी यहाँ पे टू सीइंग अ फिल्म। तो यहाँ पे देन के पहले आपने सीइंग फिल्म्स लगाया, तो यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा देन टू रीडिंग बुक्स, ओके। सी पार्ट में एरर हो जाएगी। ये जो टू है इसके पे अटेंशन के लिए लगाया गया, ओके। तो यहाँ पे अब आते हैं आपके 10 फिलर्स, और 10 फिलर्स के बाद में आप के हो जाएंगे 50 क्वेश्चंस। आप बताएंगे 50 क्वेश्चंस में, जो कि एनडीए का मॉक टेस्ट था, आपने कितने स्कोर किए, ओके। स्पेस ऑफ चिली कोल्ड वीदर इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो कि जो चिली कोल्ड है, ठीक है, वीदर है, उसको एक्सपेक्टेशंस करी जा रही हैं कि नेक्स्ट मंथ में कुछ अगले महीनों में होगा। तो याद रखिए, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन की। तो टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि मतलब एक पूरा एक पार्ट। तो याद रखिए उसके लिए लगाया जाता है फेज़। क्या लगाया जाता है फेज़। अ फेज़ ऑफ चिली कोल्ड वेदर इज एक्सपेक्टेड इन द, ठीक है। तो अब बात कर ले लेंथ। लेंथ का मतलब लंबाई हो जाएगा, स्पैन का मतलब हो जाता है टाइम,
ठीक है। और स्पेल का मतलब हो जाएगा स्पेलिंग से रिलेटेड हुआ, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेज होगा। सी सो दैट सी ऑलवेज बिलीव्स माई फेरी टेल्स। आपको यहाँ बताना है सी इज़ क्रेडिबल क्रेड्यूलस, ठीक है। क्रेडिबल क्रेड्यूलस में अंतर क्या होता है? क्रेड्यूलस का मतलब होता है जो बहुत ही आसानी से भरोसा कर ले किसी चीज़ पे। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पे भरोसा किया जा सके, ठीक है। तो सी सो, अब अगर आप सेंस लगाएंगे यहाँ पे कि अगर कोई फेरी टेल्स पे भरोसा कर रहा है, बिलीव करता है, भरोसा करता है, इसका मतलब क्या होगा, कोई वो क्रेडुलस होगा, क्रेडिबल नहीं, दैट विल बी क्रेडुलस। ओके, नेक्स्ट इज सी हैड एन ऑफ द ईयर। तो आप बताएंगे हैड एन इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, हैड एन इंजरी ऑफ द ईयर, हैड एन इन्फेक्शंस, अल्सरेशंस और अल्सरेशन ऑफ द ईयर। तो याद रखना इन्फेक्शंस तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बनता क्योंकि एन लगा रखा है। ओके, बात करते हैं इन्फेक्शन, इंजरी या फिर अल्सरेशन। तो इन्फेक्शन इन होता है, इन्फेक्शन इन, तो इन तो लगा नहीं यहाँ पे, इंजरी इन होता नहीं, तो अल्सरेशन का मतलब हो जाएगा क्या, एक हिसाब से फफोला टाइप में होना, अल्सरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द मास्क वॉर्न बाय मैन हेल्प देम। क्या करना, तो जो मास्क होते हैं जो कि वॉर्न करते हैं आदमी लोग, उन वो हेल्प करते हैं उन्हें उनकी आइडेंटिटी को क्या, आइडेंटिटी को क्या, आइडेंटिटी को ढकने में, आइडेंटिटी को ढकने में, फिर आइडेंटिटी को बदलने में। तो सीधी सी बात, आइडेंटिटी को बदलने में, तो हेयर ऑप्शन सी विल बी राइट। क्या हो जाएगा, मैस्करेड का मतलब होता है बदलना, ठीक है। कंसील का मतलब होता है ढकना। अब ढकने, तो आइडेंटिटी ढकने का मतलब हो जाएगा कि आप एकदम से पर्दा डाल के चले जाइए, ठीक है, तो आइडेंटिटी ढक जाएगी। अगर लेकिन आप आइडेंटिटी बदलना चाहते हो तो आप मास्क लगा के जाएंगे, तो कोई आपको कोई और समझेगा, उसका मतलब होता है मैस्करेड। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा माथुर्स बॉट अ न्यू कार। तो आपको बताना है कि ओकेजन जो होता है लक्ष्मी पूजा का वो कैसा होता है। तो सीधी सी बात है, आप बोलेंगे वो होता है बहुत पवित्र, तो उसके लिए ऑस्पिशियस वर्ड आता है, ऑप्शन बी विल बी राइट। अब बात करें ऑफिशियस, फॉर्ट्यूटियस क्या होता है, और प्रॉस्पेरस क्या होता है। प्रॉस्पेरस समृद्धि, ऑफिशियस का मतलब ऑफिस से संबंधित, और फॉर्ट्यूटियस का क्या होता है, ये आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड आपके लिए। ओके, आपको ये बताना है, ठीक है। तो फॉर्ट्यूटियस बताना है आपको, ये क्या होता है। फॉर्ट्यूटियस का मतलब होता है एक्सीडेंटल, ठीक है, जो कि एकदम से एट रैंडम जो चीज़ें होती हैं उनको फॉर्ट्यूटियस बोलते हैं। प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विद एनी वन हु सीम्स। प्रिकॉशन, सावधानियां करनी चाहिए उस व्यक्ति के साथ जो कि क्या हो, जो दिखता हो, कैसा दिखता हो, आप बताएंगे। जो लगे, क्या लगे, कॉन्टेजियस लगे। कॉन्टेजियस एक टाइप की बीमारी होती है, क्या होती है, एक टाइप की बीमारी होती है जो कि संपर्क में आने से फैलती है। अगला है डिसीज्ड, जो मतलब बीमार हो उससे, डिफाइल्ड जो दूषित हो, या इन्फेक्शियस या जिसके इन्फेक्शन हो। अब ऐसी बात है जो इन्फेक्शियस हो उससे आपको क्या रखना चाहिए, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर बात कर दो कॉन्टेजियस, तो कॉन्टेजियस जस्ट लाइक आपकी कोविड-19 डिजीज़ है, ये क्या है, कॉन्टेजियस डिजीज़ है, ठीक है, कॉन्टैक्ट से फैलती। नेक्स्ट इज अ ट्रेडर वाज स्पेस एट द सिटी एयरपोर्ट अर्ली ऑन द थर्सडे फॉर कैरिंग गोल्ड ज्वेलरी ज्वेलरी ओवर ₹1 करोड़। तो आपको बताना है, तो ट्रेडर को क्या किया गया, पकड़ा गया एट सिटी एयरपोर्ट। तो पकड़ने के सेंस में आता है डिटेन, डिटेन। और अगर ब्लॉक, तो ब्लॉक का मतलब रोकना हो जाएगा, हिंडर का मतलब रोकना हो जाएगा, रिटेन का मतलब क्या हो जाएगा, रिटेन का मतलब भी हो जाएगा रोकना, ठीक है। तो डिटेन का मतलब होता है पकड़ना, किसी को जब्त करना, ठीक है, तो डिटेन आता है। नेक्स्ट इज द पीजेंट रिबेलियन वाज स्पेस विद अ हाई हैंड बाय द एम्परर। तो आपको बताना है, तो जो पीजेंट रिबेलियन थे, जो रिबेलियंस थे, वो क्या किए गए, जो एम्परर था उससे उनको सप्रेस किया गया। तो सप्रेस का मतलब होता है किसी को दबाना, दबाने के सेंस में आता है पुट डाउन। क्या आता है, पुट डाउन, ठीक है। तो पुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ का दमन करना, ठीक है। पुट ऑफ क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब देर करना होता है। पुट अवे क्या होता है आप बताएंगे, पुट बैक क्या होता है आप बताएंगे। ओके, तो पुट डाउन होता है। नेक्स्ट, व्हाट एन स्पेस सॉरी स्टोरी आई एम नॉट स्पेस इनफ येट टू बिलीव इट। आप बताएंगे इसका। तो वॉट एन इनक्रेडिबल का मतलब होता है, अभी हमने आपको बताया था इनक्रेडिबल क्या होता है, जिस पे भरोसा ना किया जा सके या फिर अविश्वसनीय हो, जो बिल्कुल इमेजिनरी टाइप में। तो वॉट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, कितनी इनक्रेडिबल स्टोरी है। आई एम नॉट क्रेडुलस
और मैं इसको आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी, ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट होगा आपका एक क्वेश्चन और, मैनी वीमेन इन इंडिया इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनमें एक्सपीरियंस करती हैं साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ को, ठीक है, बहुत सारी महिलाएं पुअर हेल्थ का एक्सपीरियंस, पुअर हेल्थ पाती हैं या पुअर हेल्थ एक्सपीरियंस करती हैं कहाँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। और दैट, तो वो क्या होती हैं, बिफोर दे आर बॉर्न, तो दैट ऑरिजिनेट्स, वो उत्पन्न होती हैं, दैट बेगिन्स, वो शुरू होती है, दैट डेराइव्स, जो कि डिराइव होते हैं, एस्टेब्लिश, जो कि स्थापित होती हैं। आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा दैट बेगिन्स, जो कि शुरू हो जाती हैं उनके कहाँ से, उनके स्टार्टिंग से, जब वो लोग जन्म लेती हैं। सो ये थे 50 क्वेश्चंस। आप लोग बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, और याद रखिए मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस देने के लिए सोचता हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट कराता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस के हिसाब से आइए और प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे, अगर मैं 50 क्वेश्चंस पर डे करा रहा हूँ, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 डेज़ में आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, और इसी हिसाब से मैं आपको बेस्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में से ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, आप चाहे एयरफोर्स, आप नेवी और एनडीए, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, आप कहीं भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, ईजिली ये क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, सो जय हिंद।